गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिया था। एब्सोल्युटली मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्युटली मिनिमा क्या होता है, या फिर उससे पहले हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाला था। उससे पहले हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा जो कि एलिमेंट्स की बुक्स में, जो कि आपकी एलिमेंट की जो बुक है बेटे, उसमें एक्सरसाइज 8.6 है। उसमें आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल की बात करता हूं बेटे, नोट कर लीजिएगा इनको। सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल में आपको एक तो एरिया का पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर। एक आपको इसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए जो कि 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस जिसे हिंदी में आप परिधि बोलते हो, सरकमफ्रेंस का पता होना चाहिए बेटा सर्कल के लिए, वो होता है 2 पाई आर। उसके बाद आपके पास आता है बेटे, आपको रेक्टेंगल का पता होना चाहिए, आपको स्फेयर का पता होना चाहिए। दूसरा मैं ले लेता हूं बेटा एज स्फेयर। स्फेयर का आपको एरिया भी पता होना चाहिए बेटे, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए और वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। माइंड में सोचिए बेटा, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेटे इसका 4/3 पाई आर क्यूब, और जो इसका एरिया होता है बेटे वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया स्फेयर का। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है बेटे आपका स्क्वायर का आता है। थर्ड में लेता हूं बेटा स्क्वायर। आपको इसका एरिया पता होना चाहिए बेटा। इसका जो एरिया होता है, मान लीजिए इसकी साइड हम ए लेते हैं तो एरिया हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर। एरिया हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होगा बेटे, पेरीमीटर हो जाएगा बेटे 4a। पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटे? 4a। फोर्थ लेता हूं बेटा मैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेटे वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद आपका अगला पार्ट लेते हैं बेटे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का जो एक तो एरिया आपको पता होना चाहिए बेटा। इसमें एरिया 2 टाइप के होते हैं बेटा, और एक आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। आपको एक तो इसका एरिया पता होना चाहिए बेटा, एक वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया इसमें 2 टाइप के आएंगे बेटा। एक आएगा कवर्ड सरफेस एरिया, एक आएगा टोटल सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया होता है बेटे 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और जो वॉल्यूम होता है बेटे वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला जो है बेटे हमारे पास कोन। कोन का आपको एरिया पता होना चाहिए बेटे। एरिया भी इसमें 2 जाएंगे, वॉल्यूम पता होना चाहिए। एक कवर्ड सरफेस एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा। जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है बेटे वो इसका होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। जो वॉल्यूम होता है बेटे इसका वो होता है इसका 1/3। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर हो गया? 2 और रहते हैं बेटा, एक रहता है क्यूब, एक रहता है क्यूबॉइड। एक आपको क्यूब का पता होना चाहिए, एक आपको क्यूबॉइड का पता होना चाहिए बेटे, कि क्यूब का क्या होता है और क्यूबॉइड का क्या होता है। क्यूब और क्यूबॉइड का भी आपको पता होना चाहिए। क्यूब में बेटा आपको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, इसका टोटल एरिया भी पता होना चाहिए। तो जो इसका टोटल एरिया होता है बेटे वो होता है 6a स्क्वायर। जो वॉल्यूम होता है इसका वो होता है
आपका ए क्यूब। उसके बाद आता है बेटे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो एरिया होता है बेटे, टोटल एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, और वॉल्यूम होता है बेटे एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो उनको आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग पुट करना है, नंबर 1। उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है, लेट कर लेते हैं बेटे, हमें गिवन है कुछ भी, आपको सिंपली एक बार समझा देता हूं बेटे। लेट कर लेते हैं कि हमें गिवन है बेटे कोई भी एस है, एस के इक्वल वैल्यू है, एरिया है, वॉल्यूम है, जो भी है, हम लेट कर लेते हैं बेटा कि वो एस हमने लेट किया है और एस के इक्वल टू में हमारा कोई भी फंक्शन बन रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका करेंगे बेटे डिफरेंशिएशन। पहला स्टेप करेंगे हम डिफरेंशिएशन। दूसरा जो स्टेप होगा बेटे वो होगा पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। इक्वल टू किसके पुट करेंगे बेटे, 0 के करेंगे, और वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड x इज इक्वल टू, जो वैल्यू बेटे हमारे पास x की आएगी, जो वैल्यू x की आएगी वहां से अगर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करना हो, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना हो, तो हम एक बार उसके स्लाइटली राइट साइड लेते हैं और एक बार उसके लेफ्ट साइड लेते हैं। एक बार उसके पहले की वैल्यू लेते हैं, एक बार बाद की वैल्यू लेते हैं। ये हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा में भी किया था कि अगर इस साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, इस साइड वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम कहेंगे सर ये वैल्यू है ना पहले इंक्रीज हो रही थी फिर डिक्रीज होने लगी, इसका मतलब जहां x है वो टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, मैक्सिमा है बेटा वहां पर, वो आप बोलते हैं उसे लोकल मैक्सिमा है। एक तो है बेटा ये मेथड। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटा। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई या तो आएगी बेटा पॉजिटिव या आएगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो बेटा मिनिमा होगा, वो होगी मिनिमम, और नेगेटिव आता है तो बेटा मैक्सिमम होगा। तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर फंक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x की वैल्यू पुट करेंगे बेटे सेकंड डेरिवेटिव में। चलिए इसी रूल को इंप्लीमेंट करते हुए हम एक्सरसाइज 8.6 करते हैं बेटा, आपके एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, इसका फर्स्ट पार्ट है डिवाइड 36 इनटू 2 पार्ट सच दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बेटे 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 2 पार्ट ऑफ 36 इज, अगर एक पार्ट x है बेटे तो दूसरा पार्ट क्या होगा 36 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या कहा उसने, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p प्रोडक्ट ऑफ x एंड 36 माइनस एक्स इज p। हम प्रोडक्ट को p मान लेते हैं बेटे, तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू x इंटू 36 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया बेटे, x इंटू 36 माइनस एक्स। जब हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं क्या बनेगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 36x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें गिवन है, मैक्सिमम हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा p का, किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, 36x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे 36 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटे 2x। अब क्या करना होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटे तो 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 36। x की वैल्यू आ गई है बेटे 18। x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 18 आ गई है। अब इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ध्यान दीजिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, एट x इज इक्वल टू 18। मैंने बताया था बेटे कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, हमारे पास ये डेरिवेटिव आया हुआ है तो 36 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटे 0, माइनस में 2x का हो जाएगा बेटे 2, तो ये आ गया बेटे -2। इट इज नेगेटिव, hence 4x इज इक्वल टू 18 इट इज मैक्सिमम। मैंने बताया था बेटे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो x की वैल्यू 18 हो गई बेटे, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 36 माइनस 18 करेंगे तो दोनों नंबर हो जाएंगे 18 एंड 18। हो गया बेटे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं बेटे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बेटे, ध्यान से करनी है। सेकंड पार्ट है बेटे, फाइंड डिवाइड 14 into 2 parts such that sum of their square is minimum। 14 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा जब उनका सम जो है स्क्वायर का वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए बेटे। तो लेट 2 पार्ट ऑफ 14 इज, अगर एक x है तो दूसरा क्या बनेगा बेटे 14 माइनस एक्स। According to question, sum of their square s ले लेते हैं बेटे इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारे पास फंक्शन है बेटे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस इसका करेंगे बेटे सबसे पहले 2 आगे, अंदर बचेगा बेटे 14 माइनस एक्स, क्योंकि सबसे पहले पावर का होगा। 14 का करेंगे बेटे 0, माइनस में x का करेंगे -1, तो ये हो जाएगा बेटे 2x प्लस -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 और -2 की 14 के साथ करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटे माइनस का 28 और -2 की -x के साथ करोगे बेटे ये हो जाएगा प्लस का 2x। यहां तक कोई दिक्कत बेटे? हमारे पास आ गया बेटे 2x और 2x 4x -28। अब अगला वही बेटे, पुट ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा बेटे 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू बेटे प्लस का हो जाएगा 28। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम
एट x इज इक्वल टू 7। बेटे हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव करना होता है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोबारा से, क्या बनेगा बेटे, सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटे 4, माइनस में 28 का हो जाएगा बेटे 0, इट इज पॉजिटिव। हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज पॉजिटिव, हैंस एट x इज इक्वल टू 7 इट इज, अगर बेटे पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। अगर मैं आपको कहूं बेटे वैल्यू निकालिए तो आप वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक वैल्यू हो जाएगी 7, दूसरी हो जाएगी 14 माइनस 7, वो भी 7 आएगा बेटे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिवाइड 10 into 2 part such that the product of square of one and the cube of other may be greatest। 10 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है बेटे, एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इज इक्वल टू आना चाहिए बेटे ग्रेटेस्ट। लेट करते हैं, let 2 part of 10 is x and 10 minus x। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटे। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकंड इज, प्रोडक्ट है बेटे p मान लेते हैं, इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर ले लेते हैं बेटा, एक का स्क्वायर लेना है, प्रोडक्ट करना है दूसरे का क्यूब लेकर के, ये चाहिए बेटे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। पहला स्टेप क्या होता है बेटे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो क्या बनेगा, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में तो कौन सा मेथड लगेगा, u इंटू वी लगेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, u एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो 3 आगे आएगा पावर, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा बेटे, एक पावर कम हो जाएगी, 10 का करेंगे 0, माइनस में x का करेंगे बेटे -1, प्लस इस बार v एज इट इज बेटे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, बन जाएगा बेटे 2x। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकाल लो, आसान हो जाएगा बेटे। x यहां भी है बेटे, यहां भी है। दूसरा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर यहां भी है, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर यहां भी है। तो एक तो x कॉमन आ रहा है बेटे, एक 10 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पूरे का स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा बेटे, एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया, x बच गया बेटे, एक 3 बच गया बेटे, और 10 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, -1 बच गया। तो 3 इंटू -1 हो गया, माइनस का 3 इंटू में x है बेटे, तो ये बन गया माइनस का 3x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है बेटे, स्क्वायर बाहर चला गया तो 1 बच गया, 2x में से x चला गया बेटे, अंदर 2 बच गया, और 10 माइनस एक्स बच गया बेटे। एक बार क्या बन गया, x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में माइनस का 3x प्लस का 20 और माइनस का 2x, ये बन गया बेटे। हमारे पास हो गया x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा बेटे माइनस का 5x प्लस 20। अगला स्टेप क्या होता है बेटे, पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। याद रहे अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 0 है बेटे, तो तीनों में से अगर एक भी फंक्शन 0 हो जाएगा ना तो सारे 0 हो जाएंगे। तो जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे, x इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 5x प्लस 5x था बेटे यहाँ पर,
प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर tan माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो tan माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करोगे बेटे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 10। करके दिखा देता हूं, tan माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बोथ साइड रूट करोगे बेटे tan माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 10। यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो x की जो वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी 20, इधर जाके माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी बेटे 4। 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं कहता हूं एक पार्ट उसका 0, क्या पॉसिबल है? नहीं है। फिर तो 2 पार्ट में डिवाइड ही नहीं हुआ बेटा, सिंगल पार्ट रह गया। मैं कहता हूं एक पार्ट 10 है और 10 खुद इधर बेटे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब मैं कहता हूं आपके पास 10 टॉफियां हैं, वो 10 की 10 टॉफियां एक बंदा उठा के ले गया और मैं कहता हूं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना था, क्या 2 पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ बेटे। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 4 हो जाएगी। 4 मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 के ऊपर बेटे हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको कहूं बेटे इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए तो मुझे लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा खींचेगा बेटे इसका। तो हम सेकंड डेरिवेटिव करने की बजाय बेटे जिस टाइप से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करते थे, हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चेक करते थे बेटा, एक बार उसके पीछे वाला और एक बार उसके बाद वाले वैल्यू पुट करते थे, वहां से हम x इज इक्वल टू 4 से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार x के लेफ्ट साइड की वैल्यू लेंगे बेटा, एक बार x के राइट साइड की वैल्यू लेंगे, एक बार लेफ्ट साइड की वैल्यू लेंगे बेटा, एक बार राइट साइड की वैल्यू लेंगे और वहां से चेक करेंगे बेटे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। चलिए लेते हैं, तो कौन से वाले से करवाऊं बेटा? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले से करवा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना सेकंड डेरिवेटिव इसका थोड़ा सा लंबा जा रहा है। कर सकते हो बेटा सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 4 को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूज कर रहे हैं बेटे। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यूज करेंगे बेटे तो क्या बनेगा, एक बार x के लेफ्ट साइड की वैल्यू, एक बार राइट साइड की वैल्यू लेंगे बेटा। 4 स्लाइटली लेस ऑफ 4, x से थोड़ा सा कम लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कम लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये पॉजिटिव, ये आया था बेटा, ये 4 से थोड़ा सा कम लेंगे पॉजिटिव, 10 में से थोड़ा सा कुछ भी माइनस करेंगे तो बेटा स्क्वायर कर रहे हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 5 इंटू 4 नहीं करना, तो 4 से कम करेंगे तो बेटा ये 20 से तो कम ही रहेगा, तो ये 20 से कम रहेगा तो 20 पॉजिटिव है, ये 20 से कम है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इट इज ए पॉजिटिव। 4 मोर देन 4, 4 से बड़ा लेंगे बेटा। मैंने मान लीजिए ले लिया 4 पॉइंट समथिंग, जैसे 4.2 ले लिया तो ये पॉजिटिव, 4.2 पे ये भी पॉजिटिव, 4.2 लेंगे तो बेटे ये 20 से ज़्यादा चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 20 से ज़्यादा जाएगी, ये 20 रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटे। पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या आ जाएगा बेटे, इट इज नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू पहले पॉजिटिव थी मतलब इंक्रीज हो रही थी, बाद में नेगेटिव होगी बेटा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इट इज लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा बेटा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर ये लोकल मैक्सिमा हो गया बेटा हेंस इट इज ग्रेटेस्ट। तो आप सेकंड डेरिवेटिव वाला भी यूज कर सकते हैं बेटा, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड से मैंने आपको बता दिया, जहां भी आपको लगे कि सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को क्या करना होता, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करते बेटे, सेकंड डेरिवेटिव करते तो एक काम कर लेते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसके साथ,
फिर क्या हो जाएगा बेटे, ये हमारे पास dp बाई dx जो है वो हो जाएगा बेटे tan माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू, अगर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे बेटे तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 20x हो जाएगा बेटे। अब इसमें u इंटू वी लगा देंगे बेटे। u इंटू वी अगर हम लगाएंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये एज इट इज होगा बेटे tan माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटे तो माइनस का 5x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 20 प्लस माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 20 एज इट इज, और इसका करोगे बेटे तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, सबसे पहले पावर आगे आएगी बेटे 2 आगे आएगा, इनटू में tan माइनस एक्स बचेगा बेटे और इनटू में होगा बेटे -1। यहां से आपको क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है बेटा, जो x की वैल्यू 4 थी वो इसके अंदर पुट करके चेक करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। कितना आ गया बेटे डिफरेंशिएशन हमारे पास, tan माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में माइनस का 10x प्लस 20, माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटे ये माइनस का हो जाएगा और अंदर हो जाएगा बेटे माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 20 इनटू में 10 माइनस एक्स। यहां अगर हम 4 पुट करते बेटे, यहां अगर हम 4 पुट करते हैं x की वैल्यू तो 10 माइनस 4 6 36 हो गया बेटे। माइनस का बनेगा बेटे 10 इंटू 4 माइनस का 40 प्लस का 20 तो माइनस का 20 बनेगा बेटे। माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे बेटे 16, 16 इंटू 5 कितना होता है बेटे, 16 इंटू 5 होता है आपका 80, लेकिन वो माइनस का 80 है बेटे, प्लस का 20 है तो ये रह गया बेटे माइनस का 60 और इंटू 10 माइनस 4 रह जाएगा बेटे 6। तो ये आपके पास हो गया बेटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 720 और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा बेटे 60 इंटू 6 हो गया 360। तो ध्यान दीजिए बेटा नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, इट इज नेगेटिव, हेंस द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो मैंने आपको दोनों बता दिए बेटे, सेकंड डेरिवेटिव भी यहां करके दिखा दिया है और विदाउट सेकंड डेरिवेटिव भी बता दिया है बेटे, दोनों से आप कर सकते हैं। अगर जहां भी आपको लगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है ना, वहां आप सेकंड डेरिवेटिव की तरफ ना जा करके आप डायरेक्ट लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला मेथड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिवाइड द नंबर 4 इनटू 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो अब पहला स्टेप वही रहेगा बेटे, लेट 2 पार्ट ऑफ 4 इज x एंड x माइनस 4, सॉरी 4 माइनस एक्स बेटे, x माइनस 4 नहीं 4 माइनस एक्स, क्योंकि एक पार्ट अगर 2 है तो दूसरा 4 माइनस 2 होगा, एक 1 है तो दूसरा 4 माइनस 1 होगा बेटे। सेकंड, अब क्या कहता है बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड क्यूब ऑफ सेकंड, हम क्या करते हैं बेटे s लेट कर लेते हैं उसको, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का क्यूब ये चेक करना है बेटे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे ds अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटे 2x प्लस में इसका करेंगे बेटे 3 आगे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंदर और -1, क्या बन गया बेटे हमारे पास, ये हो गया 2x प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बेटे माइनस हो जाएगी, ये 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर लेते हैं बेटे, इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेते हैं आगे, इसे कंप्लीट को सोल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या बनेगा बेटे 2x माइनस 3 इंटू ए माइनस, बेटे कंप्लीट का स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे बेटे तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटे माइनस का 8x, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये हो गया 2x माइनस
48 माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस 24x, तो यहां से आ गया बेटे हमारे पास माइनस का तो 3x स्क्वायर आता है, 24 और 2 प्लस का 26x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यही वैल्यू आएंगे बेटे। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटे, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटे, x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए बेटे, हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकाल देते हैं बेटे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से निकलवा देता हूं बेटे। तो बी स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 676 माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 28, तो माइनस 3 और माइनस 28 की मल्टीप्लाई होगी बेटा प्लस का 144, इंटू में 4 करेंगे बेटा वो हो जाएगा 576 रूट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटे 100 और 100 का रूट कितना होता है बेटे 10। तो हमारे पास बन गया माइनस बी माइनस 26 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 है, 2 इंटू माइनस 3 बेटे माइनस 6। क्या बन गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस लोगे तो माइनस का 26 माइनस का 10, तो माइनस लेंगे तो बेटे माइनस का 36 अपॉन माइनस 6, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 6। जब हम प्लस का लेंगे तो माइनस का 26 प्लस का 10, ये बन गया बेटे माइनस 16 अपॉन माइनस 6, कैंसिल करोगे बेटे 8 अपॉन 3। जब हमें x टोटल वैल्यू ही 4 है, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या 4 में से एक पार्ट 6 हो सकता है बेटे, नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू ये नहीं होगी बेटा, सिर्फ 8/3 होगी। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8/3। 8/3 पर मैक्सिमम मिनिमम करेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हम सेकंड डेरिवेटिव अगर करेंगे बेटे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का करेंगे बेटे माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस में 26x का करोगे बेटे 26 हो जाएगा, माइनस 48 का 0। तो x की वैल्यू 8/3 है बेटे, तो माइनस 6 इंटू 8/3 प्लस 26 अगर करोगे बेटे ये माइनस का 2 बनेगा, तो ये आपके पास आ गया बेटे माइनस 16 प्लस 26 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 10। अगर इट इज पॉजिटिव देन इट इज मिनिमम। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो ये आपका मिनिमम होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। मीन्स दोनों का सम कितना है बेटे 35। और क्या गिवन है हमें, एंड द प्रोडक्ट p ले लेते हैं बेटे। प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट है, x स्क्वायर का और y की पावर 5 का प्रोडक्ट है बेटे। ये मैक्सिमम दिखाना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएशन करें बेटे कर तो देंगे, लेकिन कितने फंक्शन है यहाँ पर, 2 फंक्शन हो गए बेटे x एंड y। तो अब x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये। तो या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैंने x की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पर। x की वैल्यू हो जाएगी बेटे 35 माइनस y, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस y का स्क्वायर इंटू y की पावर 5। आप यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी बेटे वो किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा बेटे। यहाँ पर क्या बनेगा, u इंटू वी फंक्शन लगेगा, तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर यू का यू, इंटू में इसका करोगे बेटे 5y की पावर 4, इंटू में y का करोगे बेटे 1, प्लस में y की पावर 5 यू का यू बेटे, इसका करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पावर आगे आएगी 2 इंटू 35 माइनस वाई
इनटू में 35 का 0 माइनस में y का करेंगे बेटे -1। क्या हो गया यहाँ पर 5y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे बेटे -2y की पावर 5 इंटू 35 माइनस वाई। जो कॉमन आ रहा है निकाल लीजिएगा बेटे। एक तो y की पावर 4 कॉमन है, y की पावर 4 क्योंकि यहाँ 4 पावर है, यहाँ 5 पावर है। एक 35 माइनस वाई कॉमन है क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। अंदर क्या बचेगा बेटे, यहाँ पर 5 बच जाएगा इंटू 35 माइनस वाई बच जाएगा। 5 बचेगा बेटे, 4 पावर कॉमन चल गई, 35 माइनस वाई स्क्वायर में से 1 पावर कॉमन चल गई, 1 बच गया बेटे। माइनस में y की पावर 5 में से 4 कॉमन जाएगी तो 2 इंटू वाई बच जाएगा बेटे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y की पावर 4 35 माइनस वाई इंटू में 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 175 माइनस 5y माइनस 2y। क्या बन गया बेटे y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू में माइनस का 7y प्लस का 175 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटे dp बाई dy इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा। जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0, 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 35। और एक बार यहाँ से निकालोगे बेटे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 175, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटे। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटे 25। तो 35 के 2 टुकड़े बनाने हैं बेटा। अगर एक टुकड़ा 0 हो जाए तो दूसरा 35 बच गया ना, 2 टुकड़े नहीं बने। एक अगर 35 हो जाए तो दूसरा 0 हो जाएगा बेटा, ये भी 2 टुकड़े नहीं बन सकते। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। यहां से हम या तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटे, या तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे या फिर आगे इसको दोबारा से सोल्व कर लेंगे बेटे। तो सेकंड डेरिवेटिव भी यहां पर हम कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए 3 फंक्शन रखने की बजाय बेटे इसके 2 फंक्शन रखो। हम क्या करते हैं y की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटा, किसका डेरिवेटिव करेंगे याद रहे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बेटा हम किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ p अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा हम, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं बेटे। 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5 इनटू में माइनस का 7y प्लस 175 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy आ जाएगा। तो यहां से u इंटू वी लगा सकते हैं बेटा इजीली। और जो y की वैल्यू आएगी बेटे, जो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा वहां y इज इक्वल टू 25 पुट करके हम चेक करेंगे बेटे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटे इसको। डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, u इंटू वी लगेगा बेटे, u इंटू वी लगेगा तो 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5 एज इट इज इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, माइनस के 7y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 7, इसका हो जाएगा बेटे 0, प्लस में माइनस का 7y प्लस 175 यूं का यूं बेटे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4 आगे आएगा, 35 इंटू 4 होता है बेटे 140, y की पावर 1 कम हो जाएगी 3, माइनस में हो जाएगा बेटे 5 आगे आएगा, y की पावर हो जाएगी 4। तो यहां पर अगर मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, x की जगह 25 पुट कर दूं बेटा, आगे आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, आप इसे आगे इजीली सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, नेगेटिव आ रहा है तो मिनिमम। अगर करेंगे बेटा, या फिर दूसरा मेथड भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो बेटा, एक बार लेफ्ट साइड वाला एक बार राइट साइड वाला, वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो बेटा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी बची है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ, बस ये वैल्यू ज्यादा जा रही है। जैसे आपको 25 की पावर 5 करनी पड़ेगी बेटा, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप यहां पर एक बार लेफ्ट साइड वाला एक बार राइट साइड वाला लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेटे। वो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में यूज करके दिखाया था पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली,
दो पोल है बेटे, एक तो AP है और एक BQ है। एक AP है बेटे, एक BQ है। कहा क्या गया है, BQ इज इक्वल टू 22 एंड AP इज AB, ये 20 है बेटे, 20 मीटर है बेटे ये, और ये भी मीटर है। AP 16 है बेटे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB, AB के ऊपर कहीं भी पॉइंट है बेटे R, अगर ये R पॉइंट है बेटे, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी बता सकते हो बेटे, ये हो जाएगी बेटे आपकी 20 माइनस एक्स, सच दैट RP स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इसका स्क्वायर इज मिनिमम। तो ध्यान दीजिएगा बेटे, सबसे पहले मैं RP का स्क्वायर करूंगा, RP का स्क्वायर करूंगा बेटे, क्या बनेगा, RP स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा बेटे, इस RP का जो स्क्वायर है वो बनेगा बेटे 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 16 स्क्वायर, और दूसरा भी साथ में ऐड ही कर लेते हैं बेटा, हमारा दूसरा चाहिए मैं RQ का स्क्वायर। तो सबसे पहले RP ले रहे हैं बेटा ये वाला, तो इसमें बनेगा बेटे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर चाहिए मैं, तो AP का स्क्वायर, AP है बेटे 16 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में RQ का, जब हम स्क्वायर करेंगे बेटा RQ का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा s इज इक्वल टू, तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर मत कीजिए बेटा सोल्व, इसको डिफरेंशिएशन आपको पता है करना है, 16 का स्क्वायर है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बेटे, 22 का स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 बेटे, कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे बेटे ये बन जाएगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू -1, क्योंकि 20 का 0 माइनस में x का -1, तो कितना हो गया बेटे 2x, 2 से माइनस का 2 बन जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 प्लस का 2x, तो ये हो गया बेटे 4x माइनस 40, यहाँ पर ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा, तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 10, x की वैल्यू 10 आ गई बेटे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 के ऊपर करेंगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव, 4x का डिफरेंशिएशन बेटे 4 माइनस में 40 का बेटे 0, इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा बेटे मिनिमम, क्या हो जाएगा बेटे मिनिमम हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू निकाल दीजिएगा बेटे, y की वैल्यू भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0C। अब जो 0C पॉइंट है बेटे, सबसे पहले आप ये बताइए ये x एक्सिस के ऊपर होगा या y एक्सिस के ऊपर होगा, x की वैल्यू 0 है बेटे तो y एक्सिस के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा y एक्सिस के ऊपर होने वाला है बेटे, तो y एक्सिस, इसके ऊपर मैं पॉइंट ले लेता हूं बेटा यहां पर 0C, फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है बेटे, ये पैराबोला ले लेता हूं, यहां से एक पॉइंट है बेटे एक्स वाई, इसकी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, और कंडीशन गिवन है बेटे, कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पैराबोला के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेंगे बेटा, कहीं भी पॉइंट लेंगे तो एक x होगा और एक y होगा, उनकी वैल्यूज के बारे में हमें नहीं पता। तो अगर बेटे हमें इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये a ले लेता हूं बेटे, ये b ले लेता हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेटे, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो AB है उसका जो स्क्वायर होगा बेटे वो किसके इक्वल होगा, AB का जो स्क्वायर होगा वो x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y माइनस सी के स्क्वायर के इक्वल होगा बेटे। तो यहां पर होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cy। यहां पर x भी है बेटे, y भी है। ये या तो हमारे पास अकेले x की फॉर्म में होना चाहिए या अकेले y की फॉर्म में होना चाहिए बेटा। तो हम एक काम करते हैं, इसको y की फॉर्म बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देते हैं बेटे, y पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ए बी का जो स्क्वायर है इजक्वल टू, मैं डी ले लेता हूं बेटे, इजक्वल टू हो जाएगा बेटे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cy। डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटे डी डी अपॉन डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा बेटे। y का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का हो जाएगा बेटे 2y, सी स्क्वायर का हो जाएगा बेटे 0 और माइनस का 2c इज इक्वल टू पुट करेंगे बेटा 0, डी 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 वाई इज इक्वल टू 0। याद रहे बेटा, अगर कोई भी वैल्यू है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे कम वैल्यू है बेटा, कोई भी वैल्यू है जो सबसे छोटी है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे ना तो भी वो सबसे छोटा ही रहेगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है। अब डिस्टेंस कोई भी ले लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, सबसे छोटा 2 है ना, तो इसका स्क्वायर भी सबसे छोटा ही होगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया बेटे, अंडर नहीं किया मैंने, डायरेक्ट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया बेटे, अंडर नहीं किया मैंने। तो क्या बनेगा बेटे, यहां से क्या बनेगा 1 प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो 2c इधर आके प्लस हो जाएगा बेटे, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस 1, y की वैल्यू आ गई बेटे 2c माइनस 1 अपॉन 2, 2c माइनस 1 अपॉन 2 फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एट y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। सेकेंड डेरिवेटिव कर देते हैं बेटे, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटे 0, 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटे 2 और माइनस में 2c कांस्टेंट है बेटे, हो जाएगा 0, इट इज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा बेटे मिनिमम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, हैंस इट इज मिनिमम। बट उसने कहा है बेटा कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस भी हमें बताइएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है बेटे, तो जहां जहां हमारे पास y आया है वहां वहां ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो क्या बनेगा बेटे 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2c माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन कुछ भी नहीं है 1 माइनस 2c इंटू 2c माइनस 1 अपॉन में 2 था बेटे, 2 लिख देता हूं मैं। क्लियर हो गया? क्या हो रहा है बेटे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटे, ये वाला हमारे पास हो गया बेटे 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस में इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं बेटे, 2c का स्क्वायर करेंगे बेटे 4c स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 2 जा 4c बनेगा बेटे, क्योंकि 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 2c इंटू 1 करेंगे बेटा 4c बनेगा, माइनस का आने वाला है, अपॉन में 4 बनेगा बेटे, प्लस में c स्क्वायर अपॉन में 1 बनेगा बेटे, और माइनस में c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2c स्क्वायर, माइनस में c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटे c और अपॉन में कुछ भी नहीं है बेटे 1। एलसीएम कितना आ रहा है बेटे, एलसीएम आ रहा है बेटे हमारे पास 4, एलसीएम 4 आ रहा है, 2 के साथ करूंगा बेटे 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4c माइनस 2 से करूंगा बेटे 2, 4 से करूंगा बेटे 1, 1 के साथ यूं का यूं रहने वाला है बेटे, प्लस का 4c स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4c, 1 के साथ करूंगा बेटे 4, 4 इंटू सी स्क्वायर करूंगा बेटा 4c स्क्वायर, माइनस में 1 के साथ करूंगा बेटे 4, 4 के साथ करूंगा बेटे माइनस का 8c स्क्वायर और 4 के साथ करूंगा बेटे, बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा बेटे, माइनस c की मल्टीप्लाई हमने पहले ही करवा दी है बेटे, माइनस c की मल्टीप्लाई हमने पहले ही करवा दी। 1 मिनट बेटे, c की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c बनेगा बेटे, c की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c बनेगा, और अब मल्टीप्लाई माइनस c की कर रहे हैं बेटा। अब बाहर माइनस है बेटे, इसके बाहर माइनस है, ये माइनस हमने पहले ही हटा दिया था, इसलिए हमने इसको प्लस का ले रखा था बेटे, दोबारा कहीं अंदर वो ना कर दो आप। तो अब क्या बनेगा बेटे, 4 के साथ करोगे तो बेटे ये बन जाएगा प्लस का 4c, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो बेटे, प्लस का 4c स्क्वायर
प्लस का 4c² हो गया 8c² प्लस 8c² से माइनस 8c² कैंसिल बेटे, प्लस के 4c से माइनस का 4c कैंसिल बेटे, हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास ऊपर रह गया बेटे एक तो 4c रह गया, माइनस का 2 है बेटे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 रह गया बेटे, और अपॉन में 4 है बेटे। ये आगे डिस्टेंस मतलब AB² की वैल्यू आई है बेटे, अगर AB की वैल्यू निकालूंगा तो रूट लग के प्लस माइनस हो जाएगा, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा, ओनली पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो हमारे पास हो गया 4c - 1 का रूट अपॉन में 2 बेटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल दिए बेटे, उसने क्योंकि पूछा था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला था बेटे उसने, हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं बेटा, नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।